नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, हम देखेंगे आज के राम राज्य में राम जो है किस तरह से ब्राह्मणों की पूजा याचना करते थे। वैसे तो पूरी रामायणों में रामचंद्र जी जो है जगह जगह ब्राह्मणों की पूजा याचना करते रहे हैं, उनको दान देते रहे हैं। लेकिन आज का जो प्रसंग है बहुत ही रोचक है। इसमें तो देखिए बिल्कुल जो है ब्राह्मण भक्त दिखा दिया गया है और रामचंद्र जी जो है किस तरह से ब्राह्मणों को प्रसन्न रखते थे, उनकी पूजा याचना करके, उनका मान सम्मान करके और उनको तरह तरह के दान दे करके राज्य तक भी दान में दे देते थे। तो दोस्तों, किस तरह से राम को जो है इन ब्राह्मण लेखकों ने अपना भक्त सिद्ध घोषित किया है। दोस्तों देखिए, आज का ये प्रसंग बड़ा रोचक है, आनंद रामायण से है। दोस्तों, मैं आपके समक्ष रखता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस रोचक प्रसंग को आप पूरा देखें। कि श्री रामदास बोले, इस प्रकार सीता को प्रसन्न रखते हुए राम सप्त सागर रूप मेखला वाली पृथ्वी की रक्षा करने लगे। राम के राज्य में कोई भी शस्त्रधारी राम मुद्रा के बिना आने नहीं पाता था। राम मुद्रा चलती थी, आइडेंटिटी कार्ड, बाहर भी कोई नहीं जा सकता था। राम मुद्रा एक चिन्हित पत्र था, उसी को प्राप्त कर सब नृपतगण विदेशों में आते जाते थे और तब उन्हें कोई रोक नहीं होती थी। राम मुद्रा का यह स्वरूप था कि उस पर त्रियक रूप से 15 ऊर्ध्व लाल रेखाएं प्रकल्पित थी, बनी हुई थी। उस पर प्रथम पंक्ति पीले वर्ण की, दूसरी और 8वीं पंक्ति सफेद वर्ण की ज्ञात होती थी। पश्चात ईशान कोण से लेकर तीसरी रेखा में काले रंग से कुछ बातें लिखी रहती थी। वह लेख उत्तर की ओर से आरंभ करके दक्षिण ओर समाप्त होता था। यह आइडेंटिटी कार्ड था, शिलालेख राम जी का। स्वयं पूर्व की ओर मुख करके सर्वदा अपने समक्ष से पश्चिमाभिमुख निर्मित कर राजा राम, यह चौकोर बंदुकियों से बना हुआ एक मंत्र जैसा कोष्टक है। यही अपनी मुद्रा से चिन्हित शिला राम ने ब्राह्मणों को दान स्वरूप दी थी। वह आज भी रामनाथपुर निवासी ब्राह्मण के पास विद्यमान है। वो रामनाथ शिला जो राम जी ने दी थी त्रेता युग में, आज भी रामनाथपुर निवासी ब्राह्मण के पास विद्यमान है। इस पर विष्णुदास ने प्रश्न किया, शिष्य ने। इसमें जो है ये रामदास और विष्णुदास दो ही है, इसमें जो है गुरु हैं और ये शिष्य हैं। विष्णुदास जो है पूछते हैं, शिष्य हैं, और रामदास जी जो है उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो विष्णुदास ने प्रश्न किया कि श्री रामचंद्र जी ने रामनाथपुर वाले ब्राह्मण को वो अपनी मुद्रा क्यों कर दी थी, इसे आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो रामदास बोले, जब देश के ब्राह्मणों को यह ज्ञात हुआ कि राम ब्राह्मणों के भक्त हैं और वे ब्राह्मणों की कामनाएं पूर्ण करते हैं, तब दक्षिण देश के निवासी बहुत से ब्राह्मण हजारों की संख्या में एकत्रित होकर राम से मिलने गए। इधर राम प्रसन्न मन से गंधर्वराज के भवन में भोजन करने गए थे। सीता और भाइयों सहित उन्होंने वहीं स्नान किया और अपने दोनों पुत्रों के साथ चौकी पर भोजन करने बैठे। राम जी, गंधर्वराज ने सादर राम की पूजा की। गंधर्वराज तो करते थे, सब करते थे, लेकिन ब्राह्मणों ने कभी नहीं पूजा की राम जी की। भगवान बताया, उनको नमस्कार भी किया, कहीं कहीं उनका जो है सम्मान भी किया, लेकिन प्रणाम कहीं नहीं किया। राम ने जो है उनका प्रणाम भी किया, चरण भी धोए। वशिष्ठ ही नहीं, चलो वशिष्ठ तो गुरु थे ब्राह्मण, लेकिन उन्होंने तो आम ब्राह्मण की पूजा याचना करते हुए दिखाया है रामायणों में। तो गंधर्वराज के घर की स्त्रियों तथा मित्रों ने शीघ्रता से दिव्यान्न एवं विविध प्रकार के पक्वान्न आदि परोसना आरंभ किया। उसी समय रामनाथपुर के ब्राह्मण श्री रामचंद्र जी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। जब राम ने यह सुना कि रामनाथपुर के ब्राह्मण आए हैं तो वे शीघ्रता से उठ पड़े। जब उन्हें जैसे ही ज्ञात हुआ को हो रामनाथपुर के ब्राह्मण मुझसे मिलने आए, तो वो शीघ्र ही खाना छोड़ करके, थाली को छोड़ के उनके समीप पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और गंधर्वराज के घर में लिवा जाकर उन्हें आसनों पर बैठाकर भोजन करने को कहा। देखिए, ऐसे थे हमारे भगवान राम, ब्राह्मणों के लिए खाना भी छोड़ देते थे, दौड़े आते थे, और इसीलिए उनको भगवान बता दिया। क्षत्रियों को जो है राम भगवान भी बता दिया, लेकिन पैर अपने ही पुजवाए, भगवान भी बता दिया। देखिए, और ये मैं नहीं कहता, ये सारी रामायण कहती हैं दोस्तों। क्षत्रियों का राम के बहाने कितना मान मर्दन किया है, ये आप देखिए, कितना अपमान किया है क्षत्रियों को, क्या वो राम जी से पैर पुजवाए आम ब्राह्मण के। चलो कोई गुरु है जैसे वशिष्ठ आदि है, कोई बात नहीं,
लेकिन रामनाथपुर जन कहाँ था, कोई गांव था, वहाँ के मिलने आए तो खाना छोड़ करके ब्राह्मणों का उन्हें प्रणाम किया है और गंधराज के घर में ले जाकर उन्हें आसनों पर बैठाकर भोजन करने को कहा। ब्राह्मणों ने परस्पर परामर्श कर यह निश्चित किया कि भोजन के पूर्व ही हम लोग अपनी याचना उपस्थित कर दें। सबने सलाह की कि यार भोजन बाद में करेंगे, पहले जो अपनी जिस समस्या से हम आए हैं, जो कुछ मांगने आए हैं वो मांगो। तो कुछ ने तो यह भी कह दिया कि इतनी शीघ्रता क्या है यार, भोजन कर लो पहले। राम कभी याचकों की उपेक्षा तो करते नहीं, ये सर्वदा ब्राह्मणों की याचना को पूर्ण करते हैं, तो ऐसी भी क्या जल्दी यार, खाना खा लीजिए, वो कह रहे हैं तो। इनका तो यह व्रत है राम जी का, ब्राह्मणों की हरि याचना को पूर्ण करना। तब ब्राह्मणों को इस प्रकार परामर्श करते देखकर रामचंद्र जी ने कहा कि हमने आप सबकी मनोवांछा को जान लिया है। राज्य की कामना से आप सब मेरे समीप आए हैं, परंतु आप लोगों ने इतना श्रम क्यों किया? यदि आप अपने किसी शिष्य को ही मेरे पास भेज देते, तब भी क्षण भर में ही मैं आप सबकी इच्छा को पूर्ण कर देता। आपको कष्ट करने की क्या जरूरत थी महाराज? आप इतने जो है पूरे गांव के गांव उठे चले आए। अरे आप किसी शिष्य को भेज देते, मैं आपको राज्य दे देता। आज मैंने ब्रह्मपुर का राज्य ब्राह्मणों को समर्पित कर दिया है, ये श्री राघव ने लक्ष्मण से कहा। तब बहुत अच्छा, ऐसा कहकर लक्ष्मणों ने तत्क्षण ही पत्थर खोदने वाले यानी उस पर लिखा जाएगा संतरासों को बुलाकर एक विशाल शिला मंगवाई। ब्राह्मणों ने राम से कहा, अब आप सर्वप्रथम भोजन तो कर लीजिए। राम से कहा ब्राह्मणों ने कि महाराज ऐसी क्या जल्दी, आप जो है वो पहले भोजन कीजिए, फिर शिलालेख लिखिएगा। आप इस लेख के लिए इतनी शीघ्रता क्यों कर रहे हैं महाराज? आपने ब्रह्मपुर तो हमें दे ही दिया, रामनाथपुर। भोजन की सामग्रियां थालों में परोसे हो जा चुकी हैं और हम लोग भी भूखे हैं। जब ब्राह्मणों ने ऐसा कहा तब राम ने फलों के थाल मंगाकर उनके समक्ष रखवा दिए और कहा कि विप्रदेवो, आप लोग सुखपूर्वक इन फलों को खाइए। हम तो शिलालेख लिखवा कर इस पर अपनी मोहर कर देने के पश्चात ही भोजन करेंगे। आपकी चिंता को तुरंत पहले समाधान करेंगे। यह धन तो क्षणिक स्थिर रहता है, चित्तवृत्तियां भी क्षणिक हैं और हम सबका यह जीवन भी क्षणभंगुर है। पता नहीं पल से पल में क्या हो जाए और मैं दान देने से रह जाऊं। इसलिए लाखों काम छोड़ करके पहले दान देने का पुण्य कार्य करना चाहिए। इसलिए आप भोजन की चिंता मत करो। तदनंतर संतरासों में 9 हाथ की लंबी चौड़ी गंडकी नदी की शिला लाकर राम के समक्ष रख दी और उस पर स्पष्ट शब्दों में खोदकर यह लिख दिया क्या? सूर्य वंशोत्पन्न सत्य के अधीश्वर महाराज दशरथ के पुत्र मैं राजा राम प्रसन्नता में ब्रह्मपुर का राज्य ब्राह्मणों को दान करके दे रहा हूं। जब तक आकाश में सूर्यदेव तपते रहे तब तक मेरा यह दान माना जाए। भविष्य के राजाओं से भी मैं राम पुनः पुनः यह भिक्षा मांगता हूं कि ब्राह्मणों के इस धर्म सेतु की, जो धर्म चक्र है, धर्म सेतु है इनका, आप लोग सर्वदा रक्षा करते रहिएगा। सब राजाओं से भी ये प्रार्थना कर रहे हैं राम जी। देखिए ब्राह्मणों के कितने हित रक्षक थे। तभी तुलसीदास जी ने कहा कि गाय और संतों के और ब्राह्मणों के हित जो है राम ने अवतार लिया। ये राम जो है सबके लिए थोड़े ही पैदा हुए थे, केवल ब्राह्मणों की चरण वंदना करने के लिए और उन्हीं का कल्याण करने के लिए, उन्हीं का पालन पोषण करने के लिए, उन्हीं को तमाम दान दक्षिणा देने के लिए प्रकट हुए थे। इस प्रकार लिखवा कर राम ने हनुमान द्वारा उस पर अपनी मोहर लगवा दी। शिलालेख पे लगाओ हनुमान जी मोहर। तो वो कैसे लगा रहे हैं मोहर? के हनुमान के भार से उस शिला पर राम की वह मोहर खुद गई, भार रख दिया उन्होंने। उस पर राजा राम यह शब्द स्पष्ट दृष्टिगत आने लगा। भगवान राम नहीं, राजा राम स्पष्ट दृष्टि आने लगा। ब्राह्मणों को वह पुर राम ने दान किया था, इससे उसका नाम रामनाथपुर पड़ा। पहले उसका नाम ब्रह्मपुर था। उस शिला के भार के बराबर द्रव्य दक्षिणा के निमित्त रखकर सीता के साथ राम ने शिला के भार के बराबर तमाम सोना चांदी रखकर राम ने सीता के साथ उन ब्राह्मणों की पूजा की और वह शिला उन्हें दे दी। अब सोचिए, ब्राह्मण भगवान थे या राम भगवान थे? क्षत्रिय भगवान थे या ब्राह्मण भगवान थे? दोस्तों ये आप स्वयं सोचें। पश्चात राम ने हनुमान से कहा कि इन ब्राह्मणों के साथ जाकर यह शिला रामपुर में पहुंचा दीजिए, किसी ट्रक आदि में लदवा कर पहुंचाओ या कंधे पर रख ले जाओ। आप तो पर्वत को उठा लाए थे हनुमान जी,
इसको पहुंचा दो। फिर कंबकंठ से एक पत्र लिखवाकर ब्राह्मणों को दे दिया। पत्र भी दे दिए एक ब्राह्मणों को लिखे, जिसमें हनुमान को उनकी सर्वदा सहायता करने को लिखा था, सदा मदद करना इन ब्राह्मणों की। लेटर दे दिया लिख करके। तत्पश्चात ब्राह्मणों ने प्रसन्न हो उन राम को आशीर्वाद दिया और राम ने उन सबके साथ बैठकर भोजन किया। तदनंतर सब ब्राह्मण पुष्पक विमान पर बैठकर अपने आश्रम को चले। हनुमान भी उनके साथ गए। इसी प्रकार 7 द्वीपों में रामचंद्र ने सहस्रों दान किए। उन सब दानों की ठीक ठीक संख्या नहीं कही जा सकती। भविष्य में दुष्ट राजाओं के आतंक से रामनाथपुर के ब्राह्मण उस शिला को तालाब में फेंक देंगे, तब उन्हें कष्ट होगा। आगे की देखिए, ये त्रेता युग की बात हो गई। अब वो शिला जो है कलयुग में क्या होता है उसका दोस्तों ये भी सुन लो कि कलयुग में एक राजा हुआ और उसने जो है क्या किया कि ब्राह्मणों को मारकर वह शिला छीन ली और तालाब में फेंक दी और कहा कि राम ने तुम्हें यह राज्य दान रूप में दिया है, तो वह दान पत्र दिखाओ, अन्यथा इतने दिनों की अब तक कुलाय को जिसे तुम सबने लिया है ला कर दो, अन्यथा मैं यमराज रूप तुम सबको मार डालूंगा। यमराज रूप नाम का एक राजा हुआ कलयुग में। ये कलयुग की बात पे आ गए, अब त्रेता से द्वापर छोड़ दिया। अब देखिए क्या आगे की बातें बनाते हैं कि राजा की ऐसी बात सुनकर, कलयुगी राजा की, वे ब्राह्मण भयभीत तो उसे 1 मास की अवधि ले लिए। तब उस पर राजा ने उन ब्राह्मणों को छोड़ दिया, भाई 1 माह की हमें मोहलत दीजिए, हम उस शिला को ढूंढते हैं, दे देंगे, दान पत्र को भी दे देंगे जो रामचंद्र जी ने हमें लिखा था। वे चुपचाप अपने घर को चले गए राजा जी। वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस तालाब की बांध तोड़ दी ब्राह्मणों ने। सैकड़ों स्रोते बह निकले, परंतु चारों ओर फैलकर वह गहरे तालाब का जल न सूखा और ज्यों का त्यों बढ़ता ही रहा। तब प्राण को संकट में पड़ा देख सब ब्राह्मण अन्न जल त्याग कर एक ऊंचे टीले पर जा बैठे और भगवान राम का ध्यान करने लगे। उधर उस दुष्ट राजा ने आतंक फैला दिया। ब्राह्मण तो प्राण त्याग पर ही उद्यत थे, वो मिल ही नहीं रही थी शिला, तालाब में कहाँ फेंक दी थी, छुपा के रख दी थी। उनके घर के स्त्री बालक उच्च स्वर से विलाप करने लगे। ब्राह्मणों ने स्नान ध्यान करके उस तालाब की 7 परिक्रमा की और उत्तर की ओर मुख करके हाथ जोड़कर उच्च स्वर से यह कहने लगे, हे राम, हे लक्ष्मीकांत, आपके दिए हुए दान से आज हमारी ये दुर्दशा हो रही है। अच्छा दान दिया आपने, पता ही नहीं मिल रहा है कहाँ गया वो दान पत्र। हे रघुत्तम, अब आप तो हम सबको मृतक ही जानो। पूर्व समय में हमारे पूर्वजों ने जो इस दान से आज हमारी दुर्दशा हो रही है आपके दान से। हे रघुत्तम, अब तो आप इस हम सबको मृतक ही मानो। पूर्व समय में हमारे पूर्वजों ने जो धन इस राज्य से प्राप्त किया था वह तो उन्हीं लोगों ने व्यय कर दिया था, तभी खा गए थे त्रेता में। अब हम क्या खाएं, वो भी नहीं मिल रहा है। ये राजा हमें परेशान कर रहा है कलयुगी। अब हम उतना धन कहाँ से लाकर इस राजा को दें? उतना असंख्य धन संग्रह कर इसे देना हमारी शक्ति के बाहर है। इस कारण अब हम अपने शरीर को ही त्याग देंगे, सब मर जाते हैं। इतना कहकर उन ब्राह्मणों ने अपने नेत्र बंद कर लिए और अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगे। इसी समय समीप के मंदिर में हनुमान की पाषाण मूर्ति प्रकट हो गई, क्योंकि हनुमान को तो कह रखा था, उन्होंने लिख के पत्र दे रखा था, तो जब भी इन पर संकट आए ब्राह्मणों पर कभी भी, तो प्रकट हो जाना, इनकी सेवा करना, सुरक्षा करना। तो हनुमान की जो मंदिर में मूर्ति थी वो तुरंत जो है उसमें से हनुमान जी निकल पड़े और उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि ब्राह्मणों, तुम सब अपने प्राण न त्यागो, चिंता मत करो, मरो मत। राम का सेवक अंजनी पुत्र हनुमान मैं यहाँ आ गया हूँ। वह सुन सब ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये तो हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने अपने नेत्र खोलकर हनुमान को देखा। उनकी दीर्घतम भयानक भुजाएं थीं, पीले पीले रोम थे, वृद्धावस्था थी उनकी, बुढ़े हो गए थे, अब त्रेता में जवान थे। पर्वताकार शरीर था, वह निरंतर राम नाम जप रहे थे। उन्हें देखकर ब्राह्मणों ने प्रसन्न हो प्रणाम किया और विस्तार पूर्वक अपना सब वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात श्री हनुमान ने वह शिला उस तालाब से निकालकर उनके आगे रख दी गए, गोता लगाया। हनुमान जी के लिए क्या बड़ी बात, ढूंढ लाए शिला को और ब्राह्मणों ने उसे ले जाकर राजा को दिखाया। अरे 2-2 हाथ जो राजा से ही करवा देते, शिला की जरूरत क्या थी? हनुमान से 2 थप्पड़ी लगवा देते तो राजा मर जाता, कलेश खत्म। जाकर के शिला दिखाते हैं ब्राह्मण। राम मुद्रा से चिन्हित तो शिला को देखकर राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गया। इतने ही में हनुमान ने पहुंचकर उसे पकड़ लिया, राजा को सरोवर के तट पर ले जाकर उसे सूली पर चढ़ा दिया। चलो चढ़ा ही दिया उसको सूली पर, मालूम पड़ गया ना हनुमान को, पकड़ लिया उसको, राजा को सूली पर चढ़ा दिया। उसे छुड़ाने के लिए उसके जो अनुचर वहाँ पहुँचे, जो सैनिक पहुँचे, हनुमान ने अपनी लंबी पूंछ से उनके छक्के छुड़ा दिए।
पूंछ से मार डाला सबको। इस प्रकार हनुमान ने ब्राह्मणों का, देखिए ब्राह्मण, हनुमान भी ब्राह्मणों के भक्त थे, प्रकट हो जाते हैं तुरंत, जो आ गए मूर्ति में से निकल के, और इन्हें पता था कि लेटर दिया हुआ था राम जी ने त्रेता युग में। इस प्रकार हनुमान ने ब्राह्मणों का, ब्राह्मण हमेशा दुखी रहे और ब्राह्मणों के ही लिए अवतार लिया हनुमान ने और राम ने, ब्राह्मणों का वह दुख दूर कर दिया और वे सुखी हो गए। हनुमान ने राज्य दान से राम की उदारता को प्रकट करने के लिए वहीं पर उदार राघवेश नामक शिवलिंग की स्थापना कर दी। वहाँ शिवलिंग भी बना दिया हनुमान जी ने कि देखिए राम की उदारता ये कितनी अच्छी है। यहाँ शिलालेख मिला है, शिलालेख दिया था, ब्रह्मपुर का राज्य दिया था रामनाथपुर, ये जो है, तो उसके लिए वहाँ उदार राघवेश नामक शिवलिंग की स्थापना की। तब से जो कोई सरोवर में स्नान करता है, सारे तीर्थों में सरोवर बने हुए हैं, नदियाँ बनी हुई हैं, उनमें नहाने से सबके पुण्य पाप कट जाते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। सारे कथा कहानी यही लिख रखी है। तो सरोवर के जो है, जिसमें शिला नहीं मिल रही थी, हनुमान को मिली थी, उसमें नहाने से सबके दैविक और मानसिक तीनों ताप दूर हो जाते हैं। फिर हनुमान ने उन ब्राह्मणों से कहा कि पृथ्वी में एक गुफा खोद कर उसी में शिला को सुरक्षित रख दो। अब के तो मैं आ गया हूँ, अब के नहीं आऊँगा बार बार, इसको भैया गुफा खोदो, उसमें सुरक्षित रख दो, राजा से बचा के, फिर कोई दूसरा राजा आएगा मांगेगा। हे विप्रो, तुमको किसी प्रकार का भय नहीं है, मैं तुम्हारे पास सर्वदा विद्यमान रहूंगा। बस ब्राह्मणों के पास तो हनुमान जी सदा विद्यमान रहते हैं। ब्राह्मणों से ऐसा कहकर हनुमान जी अपनी उस पाषाणमयी प्रतिमा में गुप्त हो गए, फिर घुस गए उसी में पाषाणमयी प्रतिमा में। फिर तो जैसा हनुमान जी ने बतलाया था, ब्राह्मणों ने गुफा खोद कर उसके भीतर शिलालेख को रख दिया। ब्राह्मण प्रसन्न हो अपने घर को लौट गए। तब से फिर किसी ने उनके राज्य पर हस्तक्षेप नहीं किया। श्री रामदास बोले, हे शिष्य, मैंने यह सब भावी वृतांत तुमसे कह सुनाया। आज भी वे ही सब ब्राह्मण उस राज्य का भोग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो है आज तक नहीं मिला है, ये रामनाथपुर कहाँ है और उनके पास राम की शिला है, उसको ढूंढा जाए दोस्तों। अयोध्या की खुदाई में तो कहीं मिला नहीं वो रामनाथपुर और रामनाथपुर के ब्राह्मण और रामनाथपुर की शिला। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से इन रामायणों में इन लेखकों ने, जो प्राय ब्राह्मण थे, कितना जो है ब्राह्मणवाद का समर्थन किया है। तमाम जो है राम जैसे क्षत्रिय को, भगवान को, उनको जो है अपने चरणों का वंदन कराते जगह जगह दिखाया गया है, ताकि आम जनमानस में यह प्रतिष्ठा बनी रहे कि ब्राह्मण जब हमारे भगवान ही पूज्य थे, भगवान ही पूजते थे, तो हमारी क्या है, हम भी पूछते रहें। दोस्तों, इस प्रकार अंधविश्वास और पाखंड का यह क्रम जो है आज तक इन कथावाचकों के द्वारा, इन पंडा पुरोहितों के द्वारा आज भी जारी है। दोस्तों, आगे भी जारी रहेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में शेयर करें। ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।